हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन, फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर किस तरीके से लिखने हैं वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देखिए, आपको सब्जेक्ट के आंसर भी मिलेंगे और आंसर कैसे लिखने हैं आपको ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हम इसका ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की वीडियो बना चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पर जाकर ऊपर की तरफ ही जो वीडियो अवेलेबल है देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर में क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या एक्सप्लेन करना है वो बताया है। साथ के साथ आप लोगों को अगर इसके कंप्लीट आंसर भी चाहिए जिसको आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या डायरेक्टली बस रटना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के अपलोड होने के बाद वहां पे आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग के जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सबसे पहला जो सेक्शन ए आया था आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें थे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि डेफिनेशन define the natural rate of unemployment and explain its significance। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स की बात करी है। ठीक है, मेन पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन किस चीज की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ठीक है, और लॉन्ग रन में एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट व्हेन द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, नो सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, नेचुरल रेट कब है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि लॉन्ग रन में जब कंपनी जो कोई कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमी में काफी अच्छे प्रकार से लोगों की जॉब लगी हुई है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आपका नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए। फिर फ्राइडमैन का व्यू क्या था, पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या था, कंपोनेंट क्या क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या थे और क्रिटिज्म क्या था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को कवर अप करते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में यही पॉइंट आपको डायरेक्टली लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अडेप्टिव के बारे में बात करें तो अडेप्टिव का ये लिखा है फ्रेडमैन और कीगन का। ठीक है, रैशनल फिर एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे मुथ, लोकस और सार्जेंट का है। फिर की डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, क्या मतलब मेन डिफरेंस क्या है वो बात करिए। पॉलिसी इंप्लीकेशंस, फिर एग्जांपल भी दिया है, क्रिटिसिज्म ऑफ अडेप्टिव और क्रिटिसिज्म ऑफ रेशनल, तो ये भी हमने यहाँ पे बताया। सेम पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बस अपने आंसर में और ज्यादा डिटेल में बता देने हैं। अपनी तरफ से भी आप कुछ लिख सकते हैं, बट लगभग पॉइंट आपको कुछ ऐसा ही लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका पूछा गया था वो था कि हाउ डू लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट द कंस्ट्रेंट एंड मायोपिया इन्फ्लुएंस कंजप्शन बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट के बारे में बात करी कि वो क्या होती है उसके बारे में डिटेल। फिर सेकंड में इम्पैक्ट ऑन कंजप्शन, कंजप्शन के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में बात करिए। फिर मायोपिया जो कि शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट साइड शार्टनेस, उसके बारे में बात करिए। फिर एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, फिर पॉलिसी इंप्लीकेशन के बारे में बात करिए, थ्योरेटिकल मॉडल के बारे में बात करिए और इंपीरियल एविडेंस के बारे में बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, आप इन सातों के सातों पॉइंटों को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर में, तो इजिली आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज आपके नंबर जो है काफी हद तक कट जाएंगे इस सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 आता है वो आता है कि एक्सप्लेन द टोबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ डज द वैल्यू ऑफ क्यू इन्फ्लुएंस अ फर्म डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्यू, क्यू की क्या डेफिनेशन होती है, फिर इन्वेस्टमेंट रूल क्या है वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर ली, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के बारे में बात करी, क्रिटिसिज्म, इंपेरिकल सपोर्ट और पॉलिसी इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 7 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट आपका हमेशा डेफिनेशन का ही होगा, चाहे तो पॉइंट लिखे चाहे तो मत लिखे। ठीक है, सबसे पहले आपको देनी है इंट्रोडक्शन जो होता है आपका डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपके हमें 6-7 पॉइंट जो है उसके बाद मेन पॉइंट बनते हैं, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि भाई यूजिंग द आई एस एल एम एंड ADAS explain the effects of an increase in money supply when price level is flexible in the केंसन मॉडल। केंसन मॉडल के अंदर अगर प्राइस लेवल फ्लेक्सिबल है तो जो मनी सप्लाई है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पहले पॉइंट में हमने ISLM फ्रेमवर्क के बारे में बात करी, सेकंड में बात करी इनिशियल इफेक्ट, तीसरे में बात करी ADAS फ्रेमवर्क, फोर्थ में आपका शॉर्ट रन, पांच में लॉन्ग रन, छठे में न्यूट्रलिटी ऑफ मनी और सेवंथ में आपका पॉलिसी इंप्लीकेशंस के बारे में बात करी है। ठीक है,
तो ये हो जाते हैं आपके जो है टोटल 7 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मेन जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या पूछा गया कि डिफरेंशिएट करना है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एज पर द केल्सन्स थ्योरी। केल्सन थ्योरी में जो फिलिप्स कर्व है, ठीक है, उसका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बारे में हमने बात करी है, डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले जो है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बारे में बात करिए, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में बात करिए। ठीक है, फिर आ जाती है एक्सपेक्टेशंस अग्रीमेंट, सॉरी, आर्ग्यूमेंटेड फिलिप्स कर्व, फ्रेडमैन और फिलिप्स के बारे में बात करिए। यहाँ पे हमने थोड़े फॉर्मूले भी दिए हैं, डायरेक्ट आप इनको ऐसे ही पढ़िएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट इन शॉर्ट रन, ठीक है, फिलिप्स कर्व, एस से शॉर्ट, आर से रन, ई से फ्लिप, सी से कर्व। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, क्रिटिसिज्म और मॉडर्न व्यू, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट। अगला पॉइंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि LCPIH है, ऑफ कंजप्शन कंजप्शन की। पहला आ जाता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, सेकंड आ जाता है परमानेंट इनकम, ठीक है, तीसरे में आ जाता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, चौथे में आ जाता है की प्रेडिक्टिवेंट, पांचवे में इंपीरियल एविडेंस, सिक्स में क्रिटिसिज्म और सेवन में आपका पॉलिसी इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपके मैंने 7 पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन के भी मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो ये भी हो जाता है। अब आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाता है, क्योंकि 12 नंबर का आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउ डू इंटरेस्ट रेट एंड एक्सेप्शंस इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो पहला आपका डिटरमिनेंट्स और बिजनेस फिक्स्ड के बारे में बात करिए। सारे के सारे पॉइंट आप देखते हुए चल सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं इन्हें। सेकंड में रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है। फिर रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, सॉरी, एक्सपेक्टेशंस। फिर फोर्थ में आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, पांचवे में किन्सन्स और नियो क्लासिकल व्यू, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सिक्स में ये, और सेवंथ में आपका ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन की। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाता है कि एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर मॉडल ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर मॉडल के बारे में बात करनी है, और एक्सप्लेन हाउ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट इज एन इफेक्टिव काउंटर साइकिलर पॉलिसी मेजर। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, सेकंड आप ये बता सकते हैं, थर्ड आप ये बता सकते हैं, फोर्थ आप ये बता सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाते हैं आपके 4 पॉइंट तक। ठीक है, पांचवा, छठा और ये चार, तो आपके यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ मैंने आपको बताए। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके पॉइंट आपके ये रहे। ठीक है, 1 से 4 पॉइंट तक। देखिए, ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थियोरेटिकल भी लिखना होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड में भी थोड़ा बहुत करके बता रहा होगा। तो ये काफी कठिन सब्जेक्ट है, अगर आपने लिया है तो आपको इसको अच्छे से कवर अप करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, सर पॉइंट पॉइंट 5, पॉइंट 6 और पॉइंट 7, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, यहाँ पे कैंसन और मोनेटशेट का जो व्यू है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे करना है। किंसन्स का क्या व्यू है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और फ्लिप्स कर्व के बारे में सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, फिर मॉन्ट्रिएस्ट व्यू, फ्रेडमैन का जो था। फिर इनके बीच में की डिफरेंस क्या है, किंसन और मॉन्ट्रिएस्ट का। ठीक है, क्रिटिसिज्म, सिंथेसिस, इंपीरियल एविडेंस और पॉलिसी डिबेट, ये आपका कहते ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे ये दिया गया है, उसका पहला पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया है, थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट सा आपको देखने को मिलेगा। तो डायग्राम आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, तो ये डायग्राम की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है। ये रहा आपका जो कर्व था उसके बारे में बात करी गई। तीसरे में आपका क्लासिकल AS लॉन्ग रन के बारे में बात करी गई है, उसका डायग्राम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंपैरिजन ऑफ स्लीपर्स, 6 में किंसन वर्सेस क्लासिकल, 7 में पॉलिसी एप्लीकेशन, 7 में है रियल वर्ल्ड बैलेंस। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नंबर 5, 6 और 7। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के एग्जाम में अच्छा खासा टाइम है तो एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इनके पॉइंटों को पढ़िएगा, तभी एग्जाम में बैठिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे वहाँ पे एग्जाम में जो दिया गया होगा, बट आपको आंसर लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बताना चाहिए। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है। ठीक है, 7 के भाई यहाँ पे पॉइंट दे दिए गए हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में आपको दिया गया है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो ये होता है।
यहाँ पे हमने सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट जो सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वन। उसका हमने यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थे सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए, तो चेक जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, जाके आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं हमारे पास, हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।